बहुत बहुत धन्यवाद। 3-4 जगह कार्यक्रम था, वहाँ पर जाना पड़ा, गला भी खराब हुआ। आदरणीय विधायक जी, निगम पार्षद जी, इस कार्यक्रम के में आकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। सबसे पहले मैं धन्यवाद वीरेंद्र सोनी जी का और हमारे प्रधान जी हैं वीरेंद्र सोनी जी, उनका कहना चाहता हूँ। बार बार उन्होंने मुझे पिन किया कि आना जरूर है, आना जरूर है, तो मैं अपने सब साथियों को लेकर यहाँ पर पहुँचा और मेरे पिताजी की तबीयत खराब होने के बावजूद भी मेरे आदरणीय पिताजी मेरे सामने बैठे हुए हैं। तकरीबन 4 महीने से बेड पर थे, पर बाबा साहब की कृपा हुई, माता पिता का आशीर्वाद हुआ, तो आज ये लगभग स्वस्थ है। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। भाई अभी स्वाद आ नहीं रहा, शायद आइसक्रीम की ठेली खड़ी है ना, वहां तक आवाज पहुंची नहीं आपकी। सोनी जी आवाज पहुंच नहीं रही है। राहुल जी सारे मिलकर लगाएंगे, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। अब आया स्वाद थोड़ा सा जैसे दाल में तड़का लग गया हो। बहुत बहुत धन्यवाद, वो भी देसी घी का। भारत देश के संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की आज 133वीं जयंती हम सब पूरा भारतवर्ष बहुत ही उत्साह से मना रहा है। इसके लिए भारत देश के निर्माता, भारत देश के अंग और भारत देश के ही प्रसंग में प्रसन्नता पूर्वक भरने वाले बाबा साहब की जयंती को बहुत बहुत ही शुभकामनाएं, बहुत बहुत नमन करता हूं। हमारा भारत देश का संविधान 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में बनके संपन्न हुआ और बाबा साहब ने 26 जनवरी 1849 को राष्ट्र को समर्पित कर दिया। जब लागू करने की बात आई, गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर 26 जनवरी 1950 को ये भारत देश को समर्पित कर दिया गया और लागू भी हुआ। ये भारत देश के संविधान ही देन थी कि जो आज हम वंचित वर्ग, जो पिछड़ा वर्ग है, जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, जिसकी हम उंगली भी देखने को तरसते हैं और ध्यान नहीं दे पाते, आज उस पर सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब ही दिखाई देते हैं और कोई भी दिखाई नहीं देता। क्योंकि आज बाबा साहब नहीं होते तो हम नहीं होते, हम नहीं होते तो मैं तो बिल्कुल नहीं होता। मुझे अपने बारे में तो पता, आज जो भी बाबा साहब ने करा वो बहुत ही सोच समझ के करा। आज बाबा साहब के परिवार को हम याद करेंगे और कहेंगे ऐसे सपूत, ऐसे महानायक इस पृथ्वी पर बारंबार आए और भारत देश के राष्ट्र निर्माण में हर वो एक कार्य करें जिस प्रकार से बाबा साहब ने किए और भारत देश को निर्माण में एक हाथ बढ़ाया। आज आप सभी गणमान्य देवतुल्य लोग बैठे हुए हैं। मुझे आता इतना कुछ नहीं, मैं सब समाज से सीखा, एक छोटी सी समिति अपनी चलाता हूँ। जितना भी मेरे से बन पड़ता है वह कार्य मैं समाज के हित के लिए करता हूँ, जन जन के प्रयास के लिए करता हूँ, लोगों के घर जाता हूँ, भारत देश के संविधान में भी बताता हूँ। बाबा साहब की प्रेरणा हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत बने और ऐसे विचार हम अपनी पीढ़ी दर रखें, जो कि हमारी पीढ़ी सुधरती हुई और सुधरती हुई और सुधरती हुई पार्लियामेंट तक पहुंचे। हमारी नत्थू कॉलोनी का, हमारी स्वरूप बिहार की कॉलोनी का और आसपास की जितनी भी कॉलोनियां हैं, वहां से एक भी बच्चा अगर पार्लियामेंट में पहुंचा तो आज ये जनोत्सव सफल हो जाएगा। वाकई में ये मानेंगे कि बाबा साहब के हम दीवाने हैं,
बाबा साहब ने हमारे लिए कुछ किया, क्योंकि बाबा साहब नहीं होते तो आज पार्लियामेंट में संविधान लागू नहीं होता। आज बाबा साहब की बहुत बड़ी देन है, जो पूरा राष्ट्र है ढोल नगाड़ों के साथ में अपनी अपनी जातिवादों को में ये निर्माण कार्य मना रहा है, जन्मोत्सव मना रहा है। आप छोटी सी बात मैं कह के वाणी को अपनी विराम दूंगा। आप ये मान के चलें कि सबसे कठिन कार्य क्या है और सबसे आसान कार्य क्या है। बाबा साहब ने कहा अगर बात अच्छी लगे तो बाबा साहब के श्री चरणों में जोरदार तालियां बजाना। व्यक्ति एक रोटी कम खाए, माता पिता एक रोटी कम खाए, पर बच्चों को जरूर पढ़ाए, बच्चों को जरूर पढ़ाए। सबसे आसान और कठिन काम यह है कि सबसे आसान काम और सबसे कठिन काम का महत्व बहुत ही छोटा सा सिंपल सा है। सबसे कठिन काम है मुस्कुराना। आजकल जीवन में मुस्कुराहट नहीं, ये शिकायतें वो शिकायतें सबकी शिकायतें। तो सबसे पहले आप सब मुस्कुराएं, चेहरे पर मुस्कुराहट आए। पहले कैसे मुस्कुराहट लाएंगे? जयकारे के साथ में, जय भीम, जय भीम, जय भीम। और सबसे आसान काम क्या है राहुल जी? सबसे आसान, विधायक जी, सबसे आसान काम पढ़ाई करना, शिक्षित होना। इससे आसान काम हो नहीं सकता। अगर नहीं हो सकता तो बताएं, और हो सकता तो ताली बजाएं। बाबा जी आपके श्री चरणों में। पढ़ाई करने से ही हम पार्लियामेंट में पहुंचेंगे, पढ़ाई करने से ही हम सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेंगे, पढ़ाई करने से ही वंचित वर्ग को ऊंचा उठाएंगे, पढ़ाई करने से ही पार्लियामेंट में बैठेंगे, पढ़ाई करने से ही हम समाज सुधारक बन सकेंगे। तो सिर्फ पढ़ाई एक ऐसा साधन है जो सबसे आसान है, इससे आसान साधन कुछ हो नहीं सकता। तो मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूं और एक बार जोरदार नारे लगाएं, जय भीम। आज मुझे सोनी जी ने बुलाया और आप सबके बीच में बुलाया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप हमें बुलाते रहे और हमारे क्षेत्र में भी आते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से भाई साहब का स्वागत करें, नरेंद्र सोनी जी का, पूरी टीम का। तालियों से मजा नहीं आ रहा जी, तालियों से स्वागत करें, आए ना मजा। अरे इतना सारा अच्छा मंच हो जाएगा, इससे अच्छा मंच कहीं मिलेगा नहीं हमें। जय भीम।